हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। अपना 8 चैप्टर है, त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर। इससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखो इसमें सबसे पहले अपन 3 पॉइंट देखते हैं। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका लाइन ऑफ साइट। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि रेखा। इसका दूसरा पॉइंट रहेगा, वो अभी आपको इसके बारे में बता दिएगा डायग्राम से। इसका दूसरा पॉइंट रहेगा एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। अपन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। अभी बताएंगे इसके बारे में भी। और अपना थर्ड पॉइंट रहेगा एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। देखो क्या होता है, एक डायग्राम से समझते हैं। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन और एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। देखो एक डायग्राम से समझते हैं। अपना ये सरफेस है, धरातल, जो अपना ये पृथ्वी एक धरातल मान लो। अब देखो यहाँ पे अपन खड़े हैं, ये अपनी हाइट होगी। अब देखो क्वेश्चन में बोलेगा कि या तो कोई बिल्डिंग होगी, या कोई इमारत होगी, या कोई पेड़ होगा। इस पे कोई पॉइंट या वस्तु है, मान लो पी वस्तु मान लो। यहाँ पे या तो कोई इमारत होगी, या कोई पेड़ होगा, या कोई मकान वगैरह को बता देगा। और अब अपन को बोलेगा कि यहाँ से धरातल से इसको देखना है, इस पॉइंट पी को, बिंदु को। जब अपन इसको देखते हैं ना यहाँ से, तो एक रेखा बनती है। ये देखो यहाँ से इसको देखने पर जो ये रेखा बनती है ना, इसको अपन लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यानी दृष्टि रेखा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला देखो उन्नयन कोण। जब अपन अब देखते हैं ना इस पॉइंट को, तो ये धरातल और ये दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है ना, ये वाला थीटा, ये अपना उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण, जिसको अपन एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब देखो अब क्या करेगा, कई क्वेश्चनों में क्या करवाएगा, अपन को नीचे से धरातल से न देख के ऊपर से देखना होगा। जैसे अपन को वैसे यहाँ से नीचे से ऊपर देखा, तो ये वाला जो एंगल बना ना, वो तो उन्नयन कोण होता है। और कुछ क्वेश्चनों में क्या बोलेगा, अपन को ऊपर से दिखाएगा। यानी कोई भी इमारत या पतंग, वो जो हवाई जहाज वगैरह या छत के ऊपर से देख, नीचे की तरफ देखते हैं ना, नीचे वाला धरातल मान लो। यहाँ पे कोई वस्तु पी है, इसको देखने के लिए बोलेगा यहाँ से। ये अपनी आइज होगी, यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से जब इस वस्तु को देखते हैं, जो सपोज इसको एक धरातल मान लो, यहाँ पे भी सीधी रेखा, तो इस वस्तु को जब देखते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनता है ना थीटा, ऊपर से देखने पर, नीचे की तरफ देखने पर, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जब कोण बनेगा ना, इसको अपन अवनमन कोण कहते हैं। ये अपने 3 पॉइंट हो गए। इन 3 पॉइंटों से अपन पूरा चैप्टर कवर रखेंगे। और जो त्रिकोणमिति के 3 फंक्शन हैं शुरू वाले, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों फंक्शनों का यूज करके अपन को क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें ज़्यादातर टेन थीटा अपन को काम मिलेंगे। बस एक तो ये टेन थीटा, ये 3 फंक्शन और ये 3 पॉइंटों को अपन
यूज में लेके पूरा चैप्टर कवर है। एक बार और देख लो, जो अपन नीचे से देखते हैं ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कोई पेड़ दे देगा या कोई दीवार वगैरह दे देगा या कोई खंबा दे देगा, खंबे पे कोई वस्तु देखेंगे, अब इसको ऊपर वाले पॉइंट को देखेंगे नीचे से देखने पर जो कोण बनता है ना उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और जो जब ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं नीचे कोई वस्तु को, तो जो ये कोण बनता है ना तो अवनमन कोण कहलाता है। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। अपन देखते हैं जो क्षेत्रमिति होता है ना उसमें एक एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण बोलते हैं या जेड आकृति बोलते हैं। देखो यहाँ से चले और ये देखो जेड आकृति बन रही है, तो इनके बीच वाले कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, ये इसका एक रूल है। तो लगभग क्वेश्चन हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण को बराबर मानते हैं, वैसे कोण बराबर होते हैं इस एकांतर कोण की वजह से। अब एग्जाम्पल से अपन को पूरा चैप्टर अब देखते हैं, एग्जाम्पल वगैरह को सोल्व करते हैं, इनको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखना। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। ये बोल रहे कि आधार तल से, ये बना आधार हो गए, जो सरफेस हो गया ना धरातल, ये आधार के तल से एक बिंदु यानी एक बिंदु ये मान लिया से 60 डिग्री। अपन जैसे 60 डिग्री का कोण बनाए ना, ये वाला 60 डिग्री इस वाले कोण के लिए यदि बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से मीटर दूरी हो। अब देखो बिंदु से आधार बिंदु यानी यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, ये बोल रहा है कि बिंदु स्तंभ से आधार बिंदु से मीटर दूरी है, यानी ये वाली दूरी दे रखी है वो tan√3 दे रखी है मीटर। ये वाली दूरी दे रखी है tan√3 दूरी हो, तो इस स्तंभ की ऊंचाई ये वाला स्तंभ मान लो, इसको h मान लो, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, सॉरी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। अब देखो यहाँ से जब देखने के लिए बोल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ये उन्नयन कोण का वैल्यू अपन को 60 डिग्री दे रखी है और इससे अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से देखने पर देखते हैं ना, तो जब ऊपर की तरफ देखते हैं इस वाले पॉइंट को, तो ये 60 डिग्री उन्नयन कोण दिख रहा है। अब चलो इसका एच की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करें तो देखो जो अपन को आधार और जो लंब का अनुपात होता है उसका रेशियो लगाना है। आधार और लंब का अपन जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो एक तो रेखा दे रखी होगी, एक रेखा का मान तो दे रखा है, दूसरे का पूछेगा या ऊंचाई दे देगा या ये दूरी पूछ लेगा, जो ये बिंदु और जो इस स्तंभ के पॉइंट का तल बिंदु है ना इसकी दूरी ज्ञात करनी है। इसमें एक दे देगा एक पूछ लेगा, और अपन को देखना भाई क्या दे रखा है कौन सा ज्ञात करो, इस हिसाब से अपन को अनुपात निकाल के कौन सा जो फंक्शन है वो लगाना है। इसका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब यहाँ पे एच दे रखा है, tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू अपने पास एच आ गई ये, और आधार दे रखा है अपन को 10√3 tan थीटा का अपन 60 थीटा का मान रखे तो tan 60 आ गए यहाँ से, और यहाँ से एच अपॉन 10√3। अब देखो 60 नीचे देखो कि tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ से h√3 आ गया। अब देखो h की वैल्यू अपने पास आ गई √3 इंटू tan√3। जब √3 को √3 से किया तो 3 आ गए, और 3 इंटू 10 30 मीटर हो गई। ये h की वैल्यू यहाँ से 30 मीटर रह गई, यही अपन को ज्ञात करनी थी, h की वैल्यू 30 मीटर। इस स्तंभ की ऊंचाई पूछी है अपने पास 30 मीटर। अगला एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। 2 दे रखा कि 50 मीटर एक ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। अब देखो
50 मीटर ऊंचा एक पुल है, पहले डायग्राम बनाते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या होता है कि डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व होता है, पहले डायग्राम बनाना जरूरी होता है। 50 मीटर एक ऊंचा पुल दे रखा है, ये पुल बना लिया, इसकी अपन दे रखा है 50 मीटर ऊंचाई दे रखी है। से किसी नाव का अवनमन कोण, अवनमन क्या बताया था कि यहाँ से ऊपर वाले बिंदु से नीचे की तरफ देखना, यहाँ पे कोई नाव है, ये पॉइंट नाव है यहाँ पे कोई, जो यहाँ से अवनमन कोण देख रहे हैं। अवनमन होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ देखना, यानी यहाँ से कोण दे रखा है ये वाला कोण, ये वाला मत कर दे, नहीं ऊपर वाला 36, क्योंकि यहाँ पे 36 मानते हैं, यहाँ पे भी ऊपर से जो धरातल मान लेते हैं, जो ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री, अवनमन कोण है। से नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात करनी है, नाव से पुल की 37 दूरी, ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करनी है। इसको x मान लो, ये अपना पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखो ये 90 हो गया। अब देखो आपको क्या बताया था, अवनमन 30 दे रखा हो, तो अब देखो यहाँ से चलने पर इस तरफ आए, ये एक का अंतर कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण 30 होता है, ये भी 30 होता है। वैसे अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान बराबर रहेगा हमेशा हर क्वेश्चन में, क्योंकि एक का अंतर कोण बनता है। और जो क्षेत्रमिति कहते हैं कि एक का अंतर कोण होता है ना, आपस में बराबर होते हैं, ये कोण वाले, ये वाला कोण बराबर, और जो ये कोण बनता है ये कोण बनता है ये बराबर, जो आपस में कोण बनते हैं ना ये बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बनाना, ये वाला कोण और ये कोण वाले कोण बराबर होंगे, इसी प्रकार ये वाले कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो ये भी 30 तो ये भी 30 हो गया। अब देखो सॉल्यूशन देखो इसका, अब देखो वही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ये ऊंचाई और आधार का अनुपात दे रखा है, अपन को ये वाली दूरी पूछ रखी है, तो लंब और बटे आधार में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है, tan थीटा का। लंब अपन को 50 मीटर दे रखी है और आधार x की वैल्यू जो अपन को पूछ रखी है, और tan 30 की वैल्यू अपन जानते हैं 1/√3 होती है। अब देखो आगे देखो, अपने पास आ गया 50/x और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई 50/√3 मीटर, 50/√3 ये अपने x की। अपन इस √3 को हटाना चाहे तो अपन जानते हैं √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इस √3 को x बराबर 50 × 1.732, जब इसको √3 के मान से 50 से इंटू करते हो तो अपने पास आता है 86.16 मीटर, सॉरी 60 मीटर है, 86.60 मीटर दे रहे हैं। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। यही पूछ रहे कि नाव की पुल से 37 दूरी पूछ रहे हैं, तो अपने पास x की वैल्यू। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। कोई देखो यहाँ पे छात्र खड़ा है, जो इसकी ऊंचाई दे रखी है ना, समतल जमीन पर 1 मीटर लंबे, ये जो इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब आगे देखो उसकी छाया। अब देखो सूरज यहाँ पे मान लो, तो सूरज यहाँ पे है तो इसकी छाया यहाँ पे बनेगी, यानी यहाँ पे इस तरह बनेगी छाया, यहाँ से मान लो ये अपन को 1 मीटर दे रखी है, ये जो छाया बन रही है ना 1 मीटर बन रही है। उसी समय एक मीनार, उसी समय की बात कर रहे हैं, एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है मान लो, यहीं पे मान लो एक मीनार मान लो, ये रही मीनार, इसकी छाया की बात करें तो वो 5 मीटर। यहाँ पे देखो इस मीनार की छाया देखो यहाँ तक आ रही है, सपोज करो, तो ये वाली जो लंबाई दे रखी है छाया की वो 5 मीटर दे रखी है। अलग अलग बनाओ डायग्राम। ये इसकी छाया 1 मीटर दे रखी है। अब देखो एक मीनार है, उसी समय की बात कर रहे हैं, इसकी छाया 5 मीटर दे रखी है, यानी वही सूरज है,
इस तरफ से देखिए तो इस मीनार की छाई यहाँ तक बन रही है। इस वाले पॉइंट तो ये दे रखी है अपन को 5 मीटर। अब पूछ कह रहा है कि 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ये अपन को ऊंचाई h मान लो, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो देखो कैसे करते हैं। अब की बार क्या है कि थीटा नहीं दिया, थीटा अपन को यहाँ से निकालना है। वो कैसे निकालते हैं वो देखो, इसको वैसे मिला दो जो सीधी रेखा है ना। अब देखो ये अपने पास ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया। इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो। सबसे पहले अपन को थीटा निकालना होगा। थीटा निकालते हैं तभी तो ये ऊंचाई ज्ञात होती है। पहले थीटा थीटा अपन को यहाँ से निकालते हैं। वो कैसे देखो है, अपन जानते हैं वही आधार और लंब का अनुपात, आधार और लंब का अनुपात यानी लंब और आधार का अनुपात tan थीटा होता है, अपन जानते हैं। यहाँ से लंब दे रखा है, ये वाली ऊंचाई दे रखी है, छात्र की ऊंचाई दे रखी है वो 1.5 दे रखी है, 1.5 बटे आधार है यानी उसकी छाया की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो एक पॉइंट है 10, 5 3 15 और 5 2 10। tan थीटा की वैल्यू अपने पास 3/2 आई, tan थीटा की वैल्यू। इसको समीकरण एक मान लो। अब देखो इस वाले डायग्राम में वो थीटा की वैल्यू अपने पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। वही ऊंचाई ज्ञात करने की आधार दे रखा है और ऊंचाई h दे रखी है, लंब है ये 90 है ना, लंब की वैल्यू h थी। अब देखो tan थीटा का अनुपात वही लंब बटे आधार। लंब तो यहाँ पे h मान रखा है अपन को, जो अपन को ज्ञात करना है। आधार 5 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर h/5। tan थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के रख दो। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/2 और h/5 समीकरण 1 से। समीकरण ऐसे कि अपन ने tan थीटा की वैल्यू रखी है 3/2, जो अपन ने यहाँ से इस डायग्राम से निकाली है। अब देखो यहाँ से अपने पास h की वैल्यू है 5 3 15/2। इसको सोल्व करते हैं तो 7.5 मीटर आ गई h की वैल्यू, 7.5 आ गई। यही जो अपन को ज्ञात करनी है ऊंचाई। अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो पहले सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। 100 मीटर की चौड़ी एक नदी दे रखी है, एक नदी दे रखी है, ये इसका धरातल हो गया। जो ये डिस्टेंस दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है, नदी की चौड़ाई। नदी के मध्य में एक टापू बना है, मध्य में एक टापू मान लो, ये टापू हो गया। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, एक ऊंचा वृक्ष हो गया। अब आगे देखो नदी के विपरीत किनारे, विपरीत का मतलब है कि दोनों तरफ, इसके विपरीत इधर, इसके विपरीत दो सिरे हैं P और Q। ये P मान लिया और ये Q मान लिया। P व Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष रेखा एक में ही है, यानी ये बोल रहा है कि बिंदु P और ये वृक्ष और बिंदु Q एक ही रेखा में यानी समतल के एक ही धरातल में स्थित है, सरफेस पे। अब आगे देखो P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना। P और Q का अपन को कोण दे रखा है, वो क्या दे रखा है देखो, दो कोण दे रखा है। वृक्ष के ऊपर वाले बिंदु पर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो देखो P का तो दे रखा है अपन को 30 डिग्री और Q का दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 हो गया। वो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाला वृक्ष है ना उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको h मान लेते हैं। ये इसका O पॉइंट मान लो और ये R मान लो। चलो इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन को त्रिभुज PRO लेते हैं, त्रिभुज PRO। इसमें देखो वही tan थीटा वाला अनुपात लगाते हैं, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x मान लो, P और Q की जो रेखा वो दूरी हो x मान लो, क्यों P बिंदु इस वृक्ष से x दूरी पर है
और जो ओ बिंदु और जो क्यू बच गया वो 100 माइनस एक्स बच गया। जो ये दूरी दे रखी है ना तो 100 माइनस एक्स मान लो, ये दूरी एक्स हो गई, पूरी 100 दे रखी है तो ये 100 माइनस एक्स। अब देख दो त्रिभुज पी आर ओ में, देखो वही आधार और लंब वाला अनुपात tan थीटा। tan थीटा हो गया लंब बटे आधार, क्योंकि अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है और लंब और एक्स वाला वो आधार वाला अनुपात tan थीटा है। चलो इसमें लगाते हैं। लंब दे रखा है अपना h और आधार दे रखा है x। यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखो, tan 30 बराबर h अपॉन x हो गई। अपन जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, या 1/√3, और ये h अपॉन x हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई √3h मीटर। अब आगे देखो, अपन ये दूसरे वाले त्रिभुज लेते हैं, एक क्वेश्चन मिटा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, अब लेते हैं अपन त्रिभुज QOR। इसमें वही tan थीटा वाला अनुपात, ये ऊंचाई दे रखी है और यही आधार दे रखा है, तो वही tan थीटा वाला अनुपात। tan थीटा बराबर वही लंब और आधार। अपने पास लंब h दे रखा है और आधार 100 माइनस x दे रखा है। ये पूरी 100 थी, इसको x मान लिया तो ये अपने पास 100 माइनस x ही बच गई, ये 100 माइनस x। अब देखो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, ये tan 45 हो गया इक्वल, इसको h को रहने दो और ये 100 माइनस x। tan 45 की वैल्यू 1 आ गई और इस h अपॉन 100 माइनस x हो गया। अब देखो यहाँ से h बराबर अपने पास आ गया 100 माइनस x, और x की वैल्यू जब निकालें तो ये इधर आ गया 100 माइनस h हो गई, ये अपने पास x की वैल्यू एक ही यहाँ पे दे रखी है और एक यहाँ पे दे रखी है। ये वाली x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो देखो √3h बराबर 100 माइनस h। इस वाले h को इधर ले आओ, इधर लाए तो ये माइनस का इधर आते ही प्लस का हो गया, तो √3h प्लस h बराबर 100 हो गए। यहाँ से h को ले लो तो √3 प्लस 1 हो गया और ये 100 बच गया। h की वैल्यू अपने पास आ गई 100 बटे √3 प्लस 1। देखो या तो यह इसका पक्षांतर करके इसको सोल्व कर दो। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू होते हैं 1.732 रखते हैं, तो 100 बटे √3 की 1.732 और ये प्लस 1 भी चल रहा है। यहाँ से h की वैल्यू हो गई 100 बटे, इसमें एक जोड़ा तो 2.732। इसको सोल्व करते हैं ना तो अपने पास आंसर 36.6 मीटर आ गया। ये अपने पास ये वृक्ष की ऊंचाई थी वो आ गई 36.6 मीटर। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। 5 देख रहे हैं कि एक कार एक सीधी सड़क पे चल रही है और जो मीनार की ओर आ रही है। पहले सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो एक कार है वो मीनार की तरफ आ रही है, ये मीनार होगी अपनी, ये सरफेस हो गया, सड़क हो गई। कोई कार है वो मीनार की तरफ जा रही है, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से अपन को ये दूरी देती 500 मीटर। इस कार से मीनार की जो दूरी थी वो 500 मीटर देती ड्राइवर की मीनार से उन्नयन कोण। अब देखो कार के ड्राइवर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना। मीनार का ये शिखर पॉइंट से जो ये कोण बनता है ना इस ड्राइवर से, ये दे रखा है अपन को 30 डिग्री। अब देख लो 10 सेकंड तक कार को मीनार के चला जाने के बाद ड्राइवर के मीनार का शिखर कोण। अब इसमें आगे क्या कर रहा है कि ये इधर जा रहा है इस तरफ, इस मीनार की, इसको मान लो इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। जो मीनार का जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी तरफ जा रहा है, गाड़ी चल रही है। जब किसी ने बोला कि जब ये यहाँ पे था तब ये 500 मीटर दे दी, ये 30 डिग्री कोण दे दिया। 10 सेकंड बाद क्या होता है कि ये कार यहाँ पहुँच जाती है।
यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। देखो जैसे जैसे पास जाएंगे ना तो कोण का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। जैसे जैसे पास जाएंगे मीनार के वो कोण बढ़ता था। अब पूछ क्या रखा है, कार की चाल पूछ रखी है, चाल पूछ रखी है। देखो सोल्व करते हैं कार की चाल। सबसे पहले तो अपन को ये ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो और ये ए पॉइंट हो गया, सॉरी इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। देखो अब आगे देखो, अपन जानते हैं जो चाल का फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय अपने पास दे रखा 10 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ पे चला गया और दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कौन सी ज्ञात करनी है, ए से लेके बी तक की ज्ञात करनी है। अपने पास दूरी आ जाएगी, समय दे रखा तो चाल ज्ञात हो जाएगी। इस ए से बी की वैल्यू x मान लो, इसको x माना है, ये पूरी 500 है तो ये कितनी बच गई 500 माइनस x, ये वाली बी से ओ की दूरी ये x मान ली। अब देख क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ये वाला बड़े वाला ले लो, ए सी ओ, ये बड़े वाला ले लो पूरा, त्रिभुज ए ओ सी लो। वही आधार ये ऊंचाई दे रखी, इस ऊंचाई वाला अनुपात देख लो। अपन जानते हैं जो आधार और ऊंचाई का अनुपात और tan थीटा होते हैं। tan थीटा बराबर एच अपॉन आधार, यहाँ से सॉरी लंब बटे आधार, लंब को एच मान लो और आधार पूरी 500 मीटर है। ये वाले यहाँ से आता है कि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये 500 मीटर। देखो tan थीटा tan 30 डिग्री 30 दे रखा है, tan 30 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 मान ली, क्वेश्चन में दिया है एच बटे 500। tan 30 की वैल्यू वही 1 बटे √3 एच बटे 500। यहाँ से एच की वैल्यू अपने पास आ गई 500 बटे √3 मीटर, एच की वैल्यू आ गई। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज बी ओ सी, ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ये वाला। इसमें वही tan थीटा वाला फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही लंब इसमें एच दे रखा, आधार 500 माइनस एक्स दे रही है। वो कैसे, ये पूरी 500 थी, ये x मान ली इतनी थी ए बी, तो अपने पास 500 माइनस एक्स बच गई, 500 माइनस एक्स। वही tan थीटा की वैल्यू 60 रख दो तो tan 60 आ गई और एच अपॉन 500 माइनस एक्स। यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 होती है और एच अपॉन 500 माइनस एक्स। आगे देखो अपन जानते हैं, सॉरी यहाँ से h बराबर √3 और 500 माइनस एक्स आ गई। अब देखो इस h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जैसे रखा तो 500 बटे √3 और √3 और 500 माइनस ऐसे कैसे। अब देखो इस √3 को जैसे यहाँ से इंटू करते हैं तो 500, ये √3 से इंटू किया तो 3 आ गए और ये 500 माइनस एक्स चल रहा है अंदर। इस 3 को अंदर जैसे इंटू करते हैं तो यहाँ से 1500 आ गए और माइनस 3 एक्स आ गए। अब देखो यहाँ पे देखो इस 3 एक्स को इधर ले और 500 को उधर ले गए, 3 एक्स बराबर 1500 माइनस 500 और 3 एक्स बराबर 1000 हो गई और यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 1000 बटे 3 मीटर। अब देखो ये वाली एक्स की दूरी आ गई और अपने पास समय दे रखा है। यहाँ से यहाँ जाने पर अपने को चाल ज्ञात करनी है तो समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, इसमें फॉर्मूले में रख दो। देखो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी 1000 दे रखी है, 1000 बटे 3 और इंटू 10 सेकेंड समय।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, अपने पास 100/3 आ गया मीटर पर सेकेंड। अपन इसको 3 सही 3 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये अपने पास आंसर। अपन इसको किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना चाहिए तो वो देखो, ये 100 मीटर है और 3 सेकंड है। 100 में जब किलोमीटर चेंज करते हैं 1000 का भाग देते हैं, तो ये 100/3 तो चल रहे हैं। 100 में जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, तो ये तो 1000 का भाग दे दिया। और जब सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का भाग देते हैं, ये 60 का भाग दे दिया। अब देखो ये 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6/2 आ गया, 6/3 आ गया, यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया। अपने पास किलोमीटर प्रति मिनट में 2 आंसर आ रहा है और मीटर पर सेकंड में 33 से 1/3 आंसर आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखना। 6 दे रखा है, किसी मीनार की आधार से ए और बी दूरी पर कोई रेखा है। कोई मीनार मान लो, ये मीनार हो गई, इसके आधार से ये इसका पॉइंट होता नहीं, ये आधार वाला, इस आधार से 2 बिंदु दे रखी है ए और बी दूरी की। देखो यहाँ से ये तो मान लो ए और बी की 2 दे रखी है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ए मान लो पूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी मान लो, इसका ओ पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ये मान लो। बाकी देखो सॉरी बिंदु दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में बिंदु दे रखा है कि जो शुरू वाला माना वो तो ए दूरी वो तो सी होता है, जो ए दूरी है उसका पॉइंट तो सी है, और जो बी दूरी है उसका पॉइंट डी है। मीनार के शिखर से, यानी मीनार के शिखर से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखो मीनार के शिखर से ये 2 पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंटों के कोण है ना वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको पी मान लो, पी पॉइंट। देखो क्या कह रहा है कि जो डी बिंदु और जो सी बिंदु का जो कोण है ना, ये ठिठा रही है एक दूसरे के ठिठा, ये कोण एक दूसरे के पूरक है। मैंने चैप्टर नंबर 8 में बताया था जो पूरा कोण होता है वो 2 कोणों का योग होता है। पूरा कोण बताया था आपको 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। अब देखो अपन इसको थीटा मान लिया, तो ये वाला कोण क्या बच गया 90 माइनस थीटा। वो कैसे, 2 कोणों का योग 90 होना चाहिए, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ो तो ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये थीटा से थीटा कट गया तो 90 आ गया, 2 कोणों का योग 90 आ गया। अब आगे क्या ज्ञात कर रहे हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है ना ये वाली, इसकी वैल्यू अपन को लानी है √AP। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो लाते हैं। चलो अपन ने कोण मान लिया, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो वही 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बड़े वाला एक छोटे वाला। सबसे पहले बड़े वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज POC। वही ऊंचाई का दे रखा है, अपन को आधार दे रखी है। ऊंचाई और आधार में जो अनुपात होता है वो लंब बटे आधार होती है। अपने पास अपन जानते हैं जो लंब बटे आधार तो tan थीटा होता है, जो अपने पास tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होती है। देखो लंब क्या दे रखा है एच दे रखा है, आधार क्या दे रखी है ए दे रखी है, और tan थीटा बराबर H/A आ गया यहाँ से, यही इक्वेशन है। अब छोटे वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला छोटे वाला त्रिभुज है
POD, इसमें वही tan थीटा वाला अनुपात, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही लंब ऐसे दे रखे और आधार B है। यहाँ से सॉरी देखो tan थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस थीटा दे रखी है, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू जब रखी तो और ये H/B। अब देखो मैंने चैप्टर 7 में बताया था जो tan थीटा होता है ना वो cot थीटा का पूरक होता है, यानी cot थीटा या tan थीटा एक दूसरे के पूरक होता है। तो अपन tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, अपन जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला बताया था जो cot थीटा होता है, ये ध्यान रखना चैप्टर 7 में बताया था। तो अपन tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा लिख सकते हैं और यह H/B, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को इंटू कर दो, यहाँ पे देख लो समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 को इंटू कर दो, चलो करते हैं। इधर तो tan थीटा है इंटू इधर cot थीटा है, ये बराबर वाले इस तरफ वाले एक जगह इंटू करते हैं, बराबर वाले इधर वाले एक जगह इंटू करते हैं, तो बराबर का चिन्ह, यहाँ पे H/A दे रखे इंटू यहाँ पे H/B दे रखे। अब देखो अपन जानते हैं 6 चैप्टर में उसमें बताया जब tan थीटा और cot थीटा का जब इंटू करते हैं ना तो 1 आता है। यहाँ से अपन जानते हैं जो tan थीटा का व्युत्क्रम होता है ना वो cot थीटा होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम भी cot थीटा होता है और tan थीटा का पूरा कोण भी cot थीटा होता है, ये खास बात है इसकी। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 1/cot लिख दो, तो 1/cot थीटा की इंटू cot थीटा चल रही है, यहाँ पे H एक यहाँ पे एक यहाँ पे H² हो गया और नीचे AB हो गया, ये cot से cot कट गया, इधर इसको इंटू कर दो तो AB बराबर H² आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, तो H बराबर √AB आ गया, ये अपने पास H की वैल्यू आ गई, यही सिद्ध करना था अपन को। बस आज के लिए इतना ही। कल अपन जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और के 7 और 8 तो कल करते हैं। थैंक यू।